जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अमेज़न पर मैक्रो प्राइवेट लेबल जो है वो किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्रो प्राइवेट लेबल का जिन लोगों को नहीं पता, मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, मैक्रो प्राइवेट लेबल इसको बोलते हैं जिसमें हमने अमेज़न पर टेम्परेरी ब्रांड अप्रूव करवाना होता है, यानी हमें ट्रेडमार्क फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट टेम्परेरी ब्रांड अप्रूव करवाना होता है। तो जब हमारा ब्रांड अप्रूव्ड हो जाता है तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो हम अपने अंडर ब्रांड सेल कर सकते हैं, नॉट इन जेनेरिक। ठीक है, तो ये टेम्परेरी ब्रांड अप्रूव करवाने में जस्ट हमारे $30 जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, इसमें अमेज़न की ये रिक्वायरमेंट है कि आप हमें एक प्रोफेशनल बॉक्स दिखाएं, यानी जो आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के साइज़ का आपने एक प्रोफेशनल बॉक्स बनवाना है। बॉक्स के ऊपर आपका ब्रांड नेम और लोगो प्रिंट होना चाहिए। तो उस बॉक्स की आपने डिफरेंट एंगल से हमें पिक्चर प्रोवाइड करनी है, तो हम आपका ब्रांड जो है वो अप्रूव कर लेंगे। तो ये सिंपल प्रोसीजर है मैक्रो प्राइवेट लेबल का। ठीक है, जिसको मैं टोटली इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। तो मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ब्रांड डिसीजन का होगा कि हमने ब्रांड कैसे डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड करने के लिए हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। आपने चैट जीपीटी में आ जाना, यहाँ पर आपने इसको एक कमांड देनी है। यहाँ पर इसको आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने टाइप करना है टेल मी 100 यूनिक brand names in kitchen category which have never existed before on the internet. Existed before on the इंटरनेट। ये कमांड आपने चैट जीपीटी को देनी है। यहाँ पर मैंने किचन कैटेगरी लिखी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल आप अपना ब्रांड अप्रूव करवाना चाह रहे हैं पेट कैटेगरी में, ऑफिस कैटेगरी में, या कोई अदर कैटेगरी, ब्यूटी कैटेगरी। ठीक है, तो वो आपने अपनी कैटेगरी का नेम इधर मेंशन कर देना है। तो उस कैटेगरी के हिसाब से ये अमेज़न आपको ये चैट जीपीटी आपको 100 ब्रांड नेम जो है वो सजेस्ट करेगी। ठीक है, तो ये 100 ब्रांड नेम होंगे, यूनिक होंगे। मैं अगर सादा अल्फाज में बताऊँ तो चैट जीपीटी को आपने यही बोलना है कि मुझे आप 100 ब्रांड नेम यूनिक ऐसे बताएं जो पहले कभी इंटरनेट पर एग्जिस्ट ही ना करते हों। ठीक है, तो ये आपने कमांड देनी है, देन आपने एंटर कर देना है। तो ये हमें अब 100 ब्रांड नेम जो है ये सुजेस्ट कर देगी। ठीक है, जिनमें से कोई भी आप पिक कर सकते हैं जो आपको ब्रांड नेम ठीक लगे, वो आपने यहाँ से उसको उठाना है और उसको आपने पहले चेक करना है कि ये अमेज़न पर पहले किसी का ब्रांड है तो नहीं। अगर तो पहले किसी का ब्रांड है तो देन आप इसको अप्रूव नहीं करवा सकते कभी भी। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। चेक करने का मैं तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 ब्रांड नेम्स आ गए हैं। इनमें से मैं कोई ब्रांड नेम यहाँ से कोई एक पिक करता हूँ। ये ग्लास ग्रिड जो है ना, इसको मैं पिक कर लेता हूँ। ठीक है, पिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपने क्या करना है कि आपने इसको चेक करना है कि आया ये ब्रांड अमेज़न पर अप्रूव्ड है भी या नहीं है। अगर तो अप्रूव्ड है तो फिर इसका लोगो बनाने की या आगे बॉक्स बनाने की हमें क्या ज़रूरत है, हमें लॉस ही होगा, क्योंकि अमेज़न ने तो हमारा ब्रांड अप्रूव करना ही नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड ऑलरेडी अमेज़न पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो चेक करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आपने यहाँ पर अमेज़न बायर अकाउंट पे आना है। ठीक है, बायर अकाउंट पर आने के बाद आपने इसको यहाँ पर आपने सर्च बार में इधर पेस्ट करना है। ओके, पेस्ट करने के बाद आपने सर्च करना है, तो नीचे जो रिजल्ट्स आएंगे यानी जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं तो उनके आपने ब्रांड देखने हैं कि उनका ब्रांड नेम सेम ये तो नहीं है ग्लेस ग्रिड, वो आपने चेक कर लेना। ठीक है, ये इधर मेरे ख्याल में प्रोडक्ट तो कोई नहीं आ रही है, एक ही आ रही है। इसको मैं ओपन करके इसका ब्रांड चेक करता हूँ, इसका ब्रांड का क्या नेम है। हाँ, इसका ब्रांड नेम ये है विजिट दी, ये कोई और नेम लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रांड नेम इसका ये नहीं है। तो यहाँ से अभी 100% तो हमें कंफर्म नहीं है कि ये ब्रांड अप्रूव्ड है या नहीं है। 100% अगर आपने कंफर्म करना है तो उसका ये मेथड है कि आपने अपने सेलर सेंटर पे आना है। यहाँ पर आपने कैटलॉग पर क्लिक करना है। बेसिकली ये वैसे ही सेकंड मेथड है इसको चेक करने का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपने लाजमन चेक करना है। ठीक है, इसके बिना आपने बॉक्स नहीं बनवाना। ठीक है, यहाँ पर आपने कैटलॉग एंड ऐड अ प्रोडक्ट पर आपने क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करना है, देन आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, डिस्कार्ड लाइक ये यही प्रोसीजर है जिस तरह हम अमेज़ोन पर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, तो इसी तरह आपने यहाँ पर आके अपना ये ब्रांड नेम पुट करना है। यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल देना है, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं इधर पुट कर देता हूँ 20 पीसेस ब्लैक एंड गोल्ड कटलरी सेट। देन इधर मैं क्लिक करता हूँ और इसको कैटेगरी को कंफर्म कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर ब्रांड नेम की जगह जो ब्रांड नेम मैंने ChatGPT से डिसाइड किया है, तो वो ब्रांड नेम मैंने इधर पुट करना है और देन मैंने चेक करना है कि ये अमेज़ोन पे अप्रूव्ड है या नहीं है। अमेज़ोन हमें यहाँ पर 2 किस्म के एरर देगा, ठीक है। अभी मैं आपके सामने ये अभी यहाँ पर आपने अपना ब्रांड नेम पेस्ट करना है जिस ब्रांड नेम को आप अप्रूव करवाने जा रहे हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पर आपने इधर टिक कर देना है, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। टिक करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर अमेज़ोन हमें एक एरर देगा, ये देखें अमेज़ोन ने हमें एरर दे दिया, ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड अमेज़ोन पर पहले अप्रूव नहीं है, तो इसकी हम अप्रूवल दे सकते हैं, ठीक है। अमेज़ोन ये एरर दे रहा है कि ये ब्रांड अमेज़ोन पर अप्रूव पहले नहीं है, तो आप इसको अप्रूव करवाएं, अप्लाई टू सेल करें, ठीक है। यानी ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रांड नेम ऐसा आप डिसाइड करते हैं, लाइक ये मेरे एक क्लाइंट का ब्रांड है, इसको मैं इधर पुट करके ना नीचे नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखना इधर किस तरह का एरर आता। अब देखिए एरर आ रहा है ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है कि ये वाला ब्रांड जो है ऑलरेडी अमेज़ोन पे अप्रूव्ड है, तो इसकी आप अप्रूवल नहीं ले सकते। इसको अगर आपने यूज़ करना है तो इसका जो राइट ओनर है उससे आपको जो है ना ये मतलब वो आपको अगर एक्सेस देता है, अगर आपको वो ये इजाज़त दे रहा है, ठीक है, तो देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड आ रहा है। जब हमेशा यहाँ पर ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड आए तो देन आपने अपने इस जो भी ब्रांड आपने इधर पुट किया होगा उसको आपने स्किप कर देना है, क्योंकि वो ब्रांड ऑलरेडी अप्रूव्ड होगा। जैसा कि पहले मैंने दिखाया, अगर इधर एरर आए ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड, देन आप इसको सेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उस ब्रांड नेम को, क्योंकि वो ऑलरेडी अमेज़ोन पे अप्रूव नहीं होता। आई होप सो कि आपको इस चीज़ का टोटली आइडिया हो गया होगा। अब देखें ये ब्रांड नेम जो हमने इधर डिसाइड किया, इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ। अब हमने इसका लोगो जनरेट करना है। लोगो के लिए हमने इधर कैनवा पे आ जाना है, canva.com। तो यहाँ से बिल्कुल फ्री में आप अपना जस्ट 1 मिनट में लोगो जो है अपना बनवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च बार में टाइप करना है यूनिक लोगोस। यूनिक लोगोस। तो यहाँ पर ये ये कैनवा हमें डिफरेंट टाइप्स के जो लोगोज हैं ना वो हमारे सामने शो कर देगा। इनमें से कुछ पेड भी हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे ये गोल्डन सा बना हुआ है ना, ठीक है, ये ऑप्शन कोने में, तो ये वाले पेड हैं, ठीक है। इनको हम अभी इस तरह यूज़ नहीं कर सकते, ओके। अब ये देखें कितने ज़्यादा जो है ना ये ब्रांड नेम सुजेस्ट कर दिए हैं ये कैनवा ने। तो यहाँ से कोई भी ब्रांड नेम आप उठा सकते हैं जो आपको ठीक लग रहा हो, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये लोगो मैं आपको जनरेट करके दे दूँगा, ओके। यहाँ से कौन सा लोगो मैं उठाऊँ? ये वाला मुझे ठीक लगा है, इसको मैं पिक करता हूँ। इसमें आप फर्दर नीचे भी आ गए हैं, तो यहाँ से आप और भी लोगो जो है ना जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। जैसा कि मुझे चले मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर आपने क्लिक करना है, तो ये न्यू टैब ओपन होगा। ओके, अब यहाँ पर ये जो ब्रांड आ रहा है ना, इसकी जगह आपने इसको थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ आपने करना है।
ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको आपने रिमूव करना है हमेशा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होना चाहिए, जस्ट आपका ब्रांड नेम इधर होना चाहिए और ये लोगो है, ठीक है, ये होना चाहिए, ओके। और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, सही है। मतलब कोई एक्स्ट्रा वर्ड होगा तो देन भी आपका ब्रांड अप्रूव्ड नहीं होगा, ओके। यहाँ पर ये जो ऑलरेडी जो लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। अरे भाई हो जा, इसको रिमूव किया। देन ये जो ChatGPT से जो मैंने डिसाइड किया था ना, ग्लेज ग्रिड, इसको मैं इधर पुट करता हूँ बैक। ग्लेज ग्रिड, ठीक है, ये मैंने इधर पुट कर दिया। इसको आप ऊपर नीचे इस तरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ओके। इसको साइज़ भी जो है ना इसका बड़ा और कम आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने किया, ठीक है। ये आपका लोगो होगा, ये आपका ब्रांड नेम हो, ठीक है। देखें आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मैं एज आ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जस्ट गाइड करने के लिए, ठीक है। देन आपने यहाँ पर शेयर पे क्लिक करना है, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड सीधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड पे क्लिक किया, हो जा भी डाउनलोड है। ये पता नहीं अब मेरी तरफ कोई एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी 1 2 3 इधर से डाउनलोड किए हैं, बट आपकी तरफ ये एरर नहीं आएगा। आप इजीली यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक बॉक्स बनवाना है प्रोफेशनल, ठीक है। वो आप चाइना से भी बनवा सकते हैं, अलीबाबा से, और इसकी सर्विस हम भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम आपको $30 में बॉक्स जो है वो प्रोफेशनल बॉक्स बना कर दे देंगे, जिस पर आपका ब्रांड नेम लोगो प्रिंट होगा। तो उसकी हम आपको डिफरेंट एंगल से पिक्चर प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपने अमेज़ोन पर अपलोड करनी है। तो अपलोड करने के बाद आपका ब्रांड अप्रूव्ड हो जाएगा। बॉक्स का मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप का बॉक्स आपने बनवाना है, ठीक है। सॉरी, जो हम बॉक्स बना कर देते हैं ये आप चेक करें। ये अभी रिसेंटली मैंने एक अपने क्लाइंट का जो है ब्रांड अप्रूव करवाया है, तो ये देखें उसका ब्रांड नेम और लोगो आ रहा है। ये डिफरेंट एंगल से पिक्चर है। अब देखें बॉक्स के अंदर, अब काफ़ी लोगों के माइंड में ये भी होगा कि बॉक्स के अंदर हमने प्रोडक्ट भी रखकर पिक्चर देनी है या नहीं। देखें सिंपल बॉक्स आपने बनवाना है, चाहे प्रोडक्ट आपके पास है या नहीं है, ठीक है। तो आपने आइडिया लेकर ना, मतलब डायमेंशन आपने सप्लायर से पूछ लेना, ठीक है, बॉक्स की। तो जो डायमेंशन वो आपको बताएगा उस डायमेंशन के मुताबिक आपने बॉक्स बनवा लेना है, ठीक है। मतलब काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा ना कि बॉक्स हम किस टाइप का बनवाएं, कौन से डायमेंशन रखें। तो जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं उसी प्रोडक्ट के साइज़ का आप बॉक्स बनवा कर तो उसकी डिफरेंट एंगल से पिक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर ये करना है कि बॉक्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो कम चांसेस होंगे कि आपका ब्रांड अप्रूव्ड हो, ओके। क्योंकि वो फिर अमेज़ोन को लगता है ना कि ये यार इतना बड़ा बॉक्स, और ये जितने भी पीसेस भी ये शिप करवाएगा, तो ये मतलब हमें नहीं लगता कि ये हर प्रोडक्ट के लिए ये इतना बड़ा बॉक्स बनवाएगा, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि अमेज़ोन ब्रांड ही हमारा तभी अप्रूव करता है क्योंकि उनको हमने दिखाना होता है कि इस प्रोडक्ट को हमने अपनी प्रोफेशनल पैकेजिंग के साथ सेल करना होता है। अब देखें इस तरह आपने, अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि ये जब ब्रांड अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसके बाद जब हम प्रोडक्ट चाइना से जो है शिप करवाएंगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर भी हमारा ये ब्रांड नेम और लोगो होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी जो प्रोडक्ट है उसको अमेज़ोन रिसीव नहीं करेगा। देखें ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपने अपनी मार्केटिंग के लिए करना होता है, ठीक है। अगर वो आप जेनेरिक में प्रोडक्ट लेते हैं ना चाइना से, जेनेरिक में ये है कि प्रोडक्ट के ऊपर आपने अपनी प्रोफेशनल पैकेजिंग कोई नहीं करवानी। जैसे आपको प्रोडक्ट मिल रही है उसी तरह आपने शिप करवा देनी अपने वेयर हाउस में, तो अमेज़ोन 100% आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, और कस्टमर भी कोई बैड रिव्यू नहीं देगा कभी भी, ठीक है। क्योंकि ये होता है अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखें अगर आपके पास बजट कम है तो ये तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि देखें अगर सप्लायर को आप बोलते हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट पर प्रोफेशनल पैकेजिंग करें तो उनका फिर एमओ की बहुत हाई होता है, ठीक है। वो फिर आपको 100 यूनिट पर या 50 यूनिट पर कभी भी ये प्रोफेशनल पैकेजिंग करके नहीं देंगे। फिर उनका एमओ क्यू होगा 500 यूनिट या 1000 यूनिट, ओके। जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। तो स्टार्टिंग में हम भी ऐसे ही करते हैं, आपने भी इसी तरह करना है कि आपने
अपना ब्रांड तो अप्रूव करवा लेना है, लेकिन बाद में आपने प्रोडक्ट जो चाइना से लेनी है वो आपने जेनेरिक में ही शिप करवानी है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट आपकी लिस्टेड आपके अंडर ब्रांड ही होगी, लेकिन जो आप चाइना से प्रोडक्ट शिप करवा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका ब्रांड नेम और लोगो नाम भी हो तो इसका कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। कोई आपको बैड रिव्यू नहीं पड़ेगा और अमेज़ॉन भी 100% आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करेगा। तो ये बॉक्स की आपने पिक्चर देख ली है। इस तरह का प्रोफेशनल बॉक्स की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये अगर आपने बॉक्स बनवाना है तो $30 में हम आपको बॉक्स ये बना कर देंगे और आपको ये अप्लाई करके भी देंगे और इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ आपका ब्रांड अप्रूव्ड करेंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 to 40 ब्रांड जो है ना वो मैंने अप्रूव्ड करवाए हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक और मैं चीज़ साथ ऐड कर दूं कि अभी पहले मैंने एक वीडियो इस पे अपलोड की थी GS1 बारकोड की, कि आपने बॉक्स की बैक साइड पे GS1 बारकोड भी प्रिंट करवाना होता है। अब वो अगर आप ना भी प्रिंट करवाएं तो आपका ब्रांड अप्रूव्ड होगा, ठीक है। और इसके साथ हम एक और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर देखें आप चाहते हैं कि मैं GTN एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करूं तो सेम उसका भी सेम यही प्रोसीजर है। उसका ये है कि ये जो बॉक्स है ना ये बोतल के साइज़ का बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स के साथ जो है ना वो जो बोतल होगी ना उसकी भी पिक्चर हमने रखनी, सॉरी बोतल को भी साथ रखना है और ये प्रोडक्ट भी सॉरी बॉक्स भी साथ होगा। अगर इन दोनों की पिक्चर हम देंगे तो फिर हमारा जो है वो GTN एग्जाम्पशन स्टेटस भी अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें आप करवाना चाह रहे हैं तो इस पर जस्ट हम जो है $45 जो है वो चार्ज करेंगे। जो इस वीडियो को देख के आएगा, ठीक है, उसको हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ओके। तो ये ओनली ऐसे समझे जैसे $40 में आपका ब्रांड भी अप्रूव्ड हो गया और आपका GTN एग्जाम्पशन स्टेटस भी अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। यानी देखें अगर आप जस्ट GS1 बारकोड परचेज़ करते हैं तो वो GS1 वेबसाइट से $30 को आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ये $40 में आपको आपका ब्रांड अप्रूव्ड हो रहा है और आपका GTN एग्जाम्पशन भी स्टेटस भी अप्रूव्ड हो रहा है, ठीक है। अब ये पिक्चर तो आपने लाइक बॉक्स जब आपने देखें, अगर आपको कहीं और से सस्ता बॉक्स पड़ रहा है तो 100% आप भाई वहाँ से बनवाएं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ कि बॉक्स बनाने के बाद आपने अमेज़ॉन को किस तरह, मतलब अमेज़ॉन पर आपने ये पिक्चर अपलोड करनी है, वो मैं मेथड आपको गाइड कर देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रांड नेम जो है ये वाला, ये अमेज़ॉन पर पहले किसी का नहीं है, ठीक है। अब ये मैं नेक्स्ट करता हूँ तो अमेज़ॉन इधर एरर देगा ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड का। ये देखें ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड। जब ये एरर आए तो देन आपने अप्लाई टू सेल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें ब्रांड नेम अप्रूवल फॉर ग्लेज ग्रिड। तो ये अमेज़ॉन ने भी इधर एक वीडियो इधर प्रोवाइड की हुई है कि आप इस वीडियो को देखकर भी नॉलेज ले सकते हैं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपने स्किप कर देना है ब्रांड वेबसाइट URL को। देन आपने ये जो अमेज़ॉन की ये वाली रिक्वायरमेंट्स है ये मैं आपको 1 by 1 रीड करके आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये अमेज़ॉन की क्या रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट पिक्चर शुड नॉट बी ब्लरी और ट्रांसलेटेड द टेक्स्ट इन द इमेज लाइक द ब्रांड मस्ट बी एलिजिबल। वो कह रहे हैं कि जो आपने बॉक्स की पिक्चर हमें प्रोवाइड करनी है उस पर आपका ब्रांड नेम जो है वो वाज़ह नज़र आना चाहिए, यानी ब्लर पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ओके। और आपका ब्रांड नेम ऊपर प्रिंट होना चाहिए। ये देखें ब्रांडिंग ऑन योर प्रोडक्ट इज़ प्रोडक्ट और पैकेजिंग मस्ट मैच ग्लेज ग्रिड, यानी जो आपने हमें अपने बॉक्स की पैकेजिंग दिखानी है उस पर आपका ये जो ब्रांड है ना ग्लेज ग्रिड ये सेम मतलब मैच करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका ब्रांड इधर कुछ और है और बॉक्स की पैकेजिंग के ऊपर कोई और नेम लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। थर्ड इनका ये आ रहा है रिक्वायरमेंट कि द पिक्चर आर टेकन बाय यू एंड आइटम आर हैंड हेल्ड और प्लेस ऑन अ टेबल, यानी पिक्चर या तो आपने जो बॉक्स है उसको हाथ में पकड़कर उसकी डिफरेंट एंगल से हमें पिक्चर प्रोवाइड करनी है, या अगर आप बॉक्स को टेबल के ऊपर रखें और टेबल के ऊपर रखकर आपने उसकी डिफरेंट एंगल से पिक्चर प्रोवाइड करनी है। डिफरेंट एंगल मीन ये है कि लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन एंड बॉक्स को ओपन करके बॉक्स के अंदर से भी पिक्चर, ठीक है। ऑलमोस्ट आपने 6-7 पिक्चर आपने अपलोड करनी है। ये आ रहा है द ब्रांडिंग ग्लोजा मस्ट बी स्टैम्प स्टिच प्रिंट और स्टिक ऑन दी प्रोडक्ट, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि आपका जो बॉक्स होगा उसके ऊपर आपका जो ब्रांड है वो प्रिंट होना चाहिए, कोई स्टिकर वगैरह लगानी होना चाहिए, सही है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको आपने रीड करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद सिलेक्ट फाइल पे आपने क्लिक करना है। तो आपने 1 by 1 जो बॉक्स की पिक्चर होंगी 6 to 7 पिक्चर आपने इधर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपने अपनी ईमेल इधर टाइप करनी है, ठीक है। ईमेल टाइप करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो विदिन 24 आवर जो आपका ब्रांड है वो अमेज़ॉन पे अप्रूव्ड हो जाएगा। आई होप सो कि आपको टोटली पता चल गया होगा कि क्या इसका तरीकाकार है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि बॉक्स की सर्विस अगर आपको चाहिए हो तो जस्ट $30 में हम आपको
बॉक्स बना कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि GTN एग्जाम्पशन भी हमारा आप अप्रूव करवाएं तो उसके लिए आपके $45 जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो ये हम 100% आपको ये दोनों चीज़ें अप्रूव करवा कर देंगे, आपका ब्रांड भी अप्रूव हो जाएगा और GTN एग्जाम्पशन भी GTN एग्जाम्पशन स्टेटस भी आपका अप्रूव हो जाएगा। यानी आपको फिर GS1 बार कोड जो $30 आपने उधर पे करने हैं वो भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और राइट अवे आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे। अब मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। देखें, मैंने अभी अपनी रिसेंटली एक क्लाइंट का ब्रांड अप्रूव करवाया है, तो उनका मैं आपको ये ब्रांड इधर मैं पुट करके और उनका GTN एग्जाम्पशन स्टेटस भी अप्रूव्ड है। ओके, जस्ट अ मिनट, मेरा ये अभी नेट ऑफ हो गया है। अब ये मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह आपने मैंने जो अपने पहले क्लाइंट का अप्रूव करवाया है ना ब्रांड नेम और उसका जो अप्रूव करवाया है मैंने एग्जाम्पशन स्टेटस, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लैंक फॉर्म पे आपने क्लिक करना है, स्टार्ट पे, देन डिस्कार्ड पे आपने क्लिक कर देना है। ये 20 पीसीस ब्लैक एंड गोल्ड कटलरी सेट, ये पुट करने के बाद इधर मैं कंफर्म करता हूँ। देन जो भी मैंने ब्रांड पहले अप्रूव करवाया है वो मैं आपको चेक करता हूँ कि अमेज़ोन उसके मतलब जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो अमेज़ोन बार कोड रिक्वायर्ड करता है या नहीं, ठीक है। मैं आपके सामने ये आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो उनका ब्रांड अप्रूव हुआ है उसकी जो ईमेल आई है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर ये ब्रांड नेम उनका था जेस्ट नेस्ट, ठीक है। ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट ID आ रही है, इसको मैं कोई भी बार कोड इधर पुट नहीं करूँगा और मैं सिंपल यहाँ पे टाइप करूँगा आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट ID, सही है। इस पर टाइप किया, मैं नेक्स्ट करूँगा तो मुझे GTIN एग्जाम्पशन का एरर नहीं आएगा, राइट अवे मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँगा, ठीक है। ये देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, मैं इजीली अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने जो इनका ब्रांड अप्रूव करवाया है ये जेस्ट नेस्ट मैंने उधर लिखा था ना, तो मैं इधर बॉक्स की पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ जो मैंने अमेज़ोन को प्रोवाइड की हैं, ठीक है। मैं इधर व्हाट्सएप ओपन कर लूँ। ओके, तो ये देखें, ये पहले जो पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई थी बॉक्स की, ये वाले, ये देखें इसके ऊपर जेस्ट नेस्ट ही लिखा हुआ है, ठीक है। जो मैंने अभी उधर पुट किया था मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, क्या लिखा है, जेस्ट नेस्ट। ओके, ये हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ जो अमेज़ोन ने ब्रांड अप्रूव्ड किया है। ओके, अब ये चेक करें, ये ईमेल आती है, ठीक है। यहाँ पर ये अमेज़ोन ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका ब्रांड अप्रूव्ड हो गया। मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। थैंक्स फॉर गिविंग अस द चांस टू हेल्प यू with your request for brand approval and GTN exemption application. I am glad to tell you that we have completed our review and accepted your application for Just Nest. यानी हमने आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है अक्रॉस ऑल कंट्रीज़, यानी ऑल कंट्रीज़ में आपका ब्रांड अप्रूव्ड हो गया है। जस्ट USA या कनाडा मैक्सिको में नहीं हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ब्रांड अप्रूव्ड है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको चेक करवा दिया। ओके, इस तरह आप जो है ना अपना मतलब ब्रांड अप्रूव करवा सकते हैं। आई होप सो कि आपको टोटली पता चल गया होगा कि अपना ब्रांड अप्रूव कैसे करवाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, अगर आपका इसका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आपको बॉक्स की सर्विस चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।